अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने काइनेमेटिक्स के चैप्टर में से टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। देखें, इस पे हमने जब स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स को, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी उसका डिस्कस किया कि काइनेमेटिक्स कहाँ से हम काइनेमेटिक्स तक चल कर आए, और उसके बाद फिर हमने उसमें जो बेसिक डिफरेंस था रेस्ट एंड मोशन की स्टेट पर वो बात की। उस एतबार से फिर मैंने टाइप्स ऑफ मोशन को लेकर स्टडी करवाया आप लोगों को, और फिर स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लगता है वो हमारा कौन सा होगा? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हमें बताना है। आसान अल्फाजों में कहें तो ये उर्दू में बिल्कुल एक जैसा सा लगता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फासला। दो पॉइंट के दरमियान का जो पाथ होगा वो कहलाता है फासला। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की डेफिनेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस लिखा हुआ है, जिसमें 6 से 7 पॉइंट डिस्टेंस में भी है और उसके कंपैरेटिवली डिस्प्लेसमेंट में भी 6 से 7 पॉइंट्स हैं। ये किस तरह से आए और ये कैसे मुमकिन हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, इसको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखें, बात समझें। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ऐसा है कि अगर हमें किसी एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर जाना होता है, मैं सपोज कर लेता हूं कि मैंने पॉइंट ए से मूव करना है और पॉइंट डी पर जाना है, यानी दो पोजीशंस ले ली मैंने। पोजीशन ए से मैंने जाना है पोजीशन डी की जानिब। तो क्या होगा कि उसका एक वे तो ये हो सकता है एग्जैक्टली पहले हम ए से बी पर जाएंगे, देन बी से सी पर जाएंगे और फिर सी से डी पर जाएंगे। तो आप ये इस पे अंदाजा हो सकता है कि हम देखें कितनी डिफरेंट डायरेक्शंस पे जा रहे हैं। पहले हम ए टू बी गए, ये एक डायरेक्शन हो गई। बी से सी पर गए, ये दूसरी डायरेक्शन आ गई। सी से डी पर गए, ये एक तीसरी डायरेक्शन आ गई। तो ये जो पाथ एक ऐसा फासला जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान था और एक लॉन्ग रूट था, इसे हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। इसे हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ के, कि आप किस रूट को फॉलो करते हैं अपने पोजीशन पर जाने के लिए। एग्जैक्टली मैंने एक नॉर्मल वे लिया, मुझे ए से डी पर जाना था, पहले मैं ए पर बी ए से बी पर आया, देन बी से सी पर आया और फिर उसके बाद सी से डी पर आया। तो ये लॉन्ग पाथ हो गए, इसमें मल्टीपल डायरेक्शंस इन्वॉल्व हैं, तो इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं डायरेक्ट ए से डी पर जाने के लिए, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। यानी अगर मुझे ए से डी पर जाना होगा तो मैं क्या करूंगा? ए से डी पर डायरेक्टली चला जाऊंगा और ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। इसमें एक ही डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, यानी ए से डी की, और इसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट की। इसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि यार डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप लॉन्ग रूट लेते हैं, यानी घूम फिर कर जब आप अपनी पोजीशन पर जाते हैं, ए से बी, बी से सी, देन सी से डी, और इस पर मल्टीपल डायरेक्शन यानी एक से ज़्यादा डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, तो उसे हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब आपने ए से डी पर डायरेक्ट जाना होता है, शॉर्टेस्ट वे आप इख्तियार करते हैं अपनी पोजीशन को जाने के लिए, वहां पर एक ही डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, अब यहां तक तो बात समझ में आ चुकी है। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। The complete length of the path between any two points is called the distance। यानी जो complete length होगी A से लेकर D तक पहुंचने के लिए जो रास्ता मैंने इख्तियार किया, वो complete path या वो complete distance को, वो complete फासले को, वो complete space को मैं नाम दूंगा distance का। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स व्हेन मेजर्ड अलोंग द मिनिमम पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वो फासला होता है जहां पर पाथ तो होता है, लेकिन ये पाथ शॉर्टेस्ट वे होता है, यानी बहुत डायरेक्ट वे होता है। हमें डायरेक्ट ए से डी पर जाने का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है डिस्प्लेसमेंट को कवर्ड करने के लिए। डिस्प्लेसमेंट में एक ही डायरेक्शन शामिल होती है। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेटिक, जो मैंने लेटर यूज किया वो एक स्मॉल अल्फाबेट है। इसी तरह जब हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल डी, पर उसके ऊपर एक एरो हेड का साइन आता है। स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमने उसकी सिंबलिफिकेशन या रिप्रेजेंटेशन के अंदर इस बात को वाज़ेह तौर पे समझा था कि यार स्केलर क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए हम एरो हेड यूज नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस एग्जैक्टली स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने इसके सिंबल के ऊपर एरो हेड नहीं लिया, जबकि डिस्प्लेसमेंट पर मैंने एरो हेड लिया है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी तो वो होती है जिसमें डायरेक्शन भी शामिल होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसपे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं।
तो जबकि डिस्टेंस में भी डायरेक्शन थी और डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन थी। अब मैं आपको बताता हूं कि डिस्टेंस की डायरेक्शन हम कंसीडर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जब आप लॉन्ग रूट इख्तियार करते हैं ए से डी पर जाने के लिए, तो वहां पर मल्टीपल यानी एक से ज्यादा डायरेक्शंस होती हैं, उन डायरेक्शंस को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, ए से बी की एक डायरेक्शन हो गई, बी से सी की दूसरी डायरेक्शन और सी से डी की तीसरी डायरेक्शन, तो ये 3 डायरेक्शन आ गई। तो इसलिए हम इसकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, जबकि इसमें डायरेक्शन होती है लेकिन डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि एक से ज्यादा डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें एक ही डायरेक्शन होती है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है और उसकी डायरेक्शन को शामिल किया जाता है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। टू कैलकुलेट द डिस्टेंस डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड, यानी डिस्टेंस को मेजर्ड करने के लिए, ठीक है, आपको डायरेक्शन शामिल करने की जरूरत नहीं है, उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को मेजर्ड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपने डायरेक्शन को कंसिडर करना होगा। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एग्जैक्टली, जिसमें डायरेक्शन नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हम डायरेक्शन भी लेते हैं, वहां पर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी में लिया जाता है। अच्छा, फॉर्मूले की बात करें, ऐसा इसका अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली स्पीड या वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम इसे ड्राइव करते हैं। स्पीड या वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड जो है वो बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आप टाइम की रेस्पेक्ट से, यानी कितना डिस्टेंस आप कंप्लीट कर रहे हैं, कितने टाइम फ्रेम के अंदर, वो बेसिकली कहलाता है स्पीड। ठीक है, अगर आप यहां से डिस्टेंस को अलग करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस यहीं पर रहेगा, टाइम इसके साथ यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी जानिब जाके वो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है डिस्टेंस के लिए, कि डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले की, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी के फॉर्मूले से लिया जाता है। वेलोसिटी में क्या होता है, सेम एज इट इज फॉर्मूला रहता है, फर्क ये रहता है कि उसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेलोसिटी के ऊपर एरो हेड आ जाता है, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम के साथ होता है वो, यानी how much displacement has been covered with time taken for the change, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया जाएगा कितने टाइम के अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं वेलोसिटी का, और वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। तो आप यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट को अलग करेंगे तो टाइम यहां जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी जानिब जाके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब एक लास्ट जो डिफरेंस लिखा हुआ है वो क्या है, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ, यानी डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है, यानी डिस्टेंस आपके लॉन्ग रूट की डायरेक्शंस पर डिपेंड कर रहा होता है। वो किस तरह से, हमें ए से डी पर जाने के लिए हमने पहले ए से बी के रास्ते को फॉलो किया, देन फिर बी से सी पर आया और फिर सी से डी पर आ गए। ठीक है, तो ये वहां पर एक से ज्यादा डायरेक्शन हो गई, इसलिए हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन टाइम पाथ पे डिपेंड कर रहा होता है। कंप्लीट डिस्टेंस, कंप्लीट पाथ की मेजरमेंट करनी होती है आपने डिस्टेंस निकालने के लिए, जबकि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अब आप क्या करोगे, ए से डी का जो शॉर्टेस्ट वे था हमने इख्तियार किया था डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए, वहां पर आप क्या करोगे, किसी की जो सिंगल असल डायरेक्शन होगी ए से डी पर जाने के लिए, उस डायरेक्शन को कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी का भी नाम देते हैं। और साथ साथ इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए आपने शॉर्टेस्ट पाथ की मेजरमेंट करनी होती है। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में समझ लिया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ अपने सेशन का आगाज करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।